आज मैं अत्यंत ही करुणामयी ममतामयी जगत माता माँ संतोषी की एक सुंदर लीला का वर्णन करने जा रही हूँ, जो अपने भक्तों के प्रति पूर्ण वात्सल्य तथा ममता से भरी हुई है, जिनकी आँखों में अपने सच्चे भक्तों के लिए सदा ही करुणा, दया तथा ममता का वास रहता है, जो हर क्षण अपने भक्तों की मदद तथा सुरक्षा हेतु हर पल तैयार रहती हैं तथा कभी अपने भक्तों को कठिन परिस्थितियों में असहाय तथा अकेला नहीं छोड़ती हैं। नमस्कार भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल अनोखे भक्त की कहानी में स्वागत है। भक्तों, आज की यह कहानी कल्याणी नामक एक ऐसी लड़की की है जिसका पूरा जीवन माँ संतोषी को ही समर्पित था। उसका मन हर क्षण माँ संतोषी में ही लगा रहता था। माँ संतोषी के प्रति उसका प्रेम इतना निश्चल था कि एक समय माँ संतोषी को स्वयं उसके पास उसे धैर्य देने आना ही पड़ा। कल्याणी अपने माँ और एक छोटे भाई के साथ रहती थी। इन दोनों के अलावा उसके जीवन में ऐसा कोई नहीं था जिन पर वह भरोसा कर सकती थी। उसकी माँ ने बड़ी कठिनाइयों का सामना कर उसे तथा उसके छोटे भाई को पाला पोसा तथा उसकी पढ़ाई पूरी करवाई। उसके पिता का देहांत तो काफ़ी वर्ष पहले ही हो गया था। कल्याणी के घर की आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब थी। उसकी माँ पापड़ का व्यवसाय किया करती थी, लेकिन उससे अब घर का खर्च नहीं निकल पाता था। घर में बड़ी बेटी होने के कारण सारी जिम्मेदारी कल्याणी के ऊपर ही आ गई थी। उसका भाई भी अभी काफ़ी छोटा था। अतः कल्याणी ने माँ संतोषी से मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि हे माँ संतोषी, आप तो अत्यंत ही दयालु हैं। आप कभी अपने भक्तों को कठिन परिस्थितियों में असहाय नहीं छोड़ती हैं। हे माँ, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मेरी सहायता कीजिए। माँ, मेरी सहायता कीजिए। मैं कैसे अपनी परिवार की सहायता करूं? भक्त कल्याणी ये जानती थी कि संसार में जितने भी निर्बल है वो तभी तक है जब तक कि माँ संतोषी की कृपा उस पर ना हो, उनकी दया दृष्टि उस पर ना हो, क्योंकि सारे सबलों का बल तो माँ संतोषी ही है। अतः वह नम आँखों से बारंबार माँ संतोषी से मन ही मन प्रार्थना करने लगी। भक्तों, माता संतोषी तो अकारण ही अपने भक्त पर कृपा करती हैं। यहाँ तो उनकी भक्त ने सहायता हेतु प्रार्थना की थी, तो माँ संतोषी कैसे अपने भक्त को अकेला छोड़ती। कुछ ही दिनों के अंदर उसके ही गांव से एक स्कूल में पढ़ाने के लिए उसे अवसर मिला। इसके बदले उसे वेतन 6,000 रुपये प्रति माह देने को कहा गया। भक्त कल्याणी ने मन ही मन माँ संतोषी को धन्यवाद कर इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उसके साथ साथ उसका पूरा परिवार भी प्रसन्न हो गया। अब घर की आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार तो हुआ, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही उसकी माँ बीमार रहने लगी। उसके भाई के पढ़ाई का खर्च, अपनी माँ की महंगी दवाओं का खर्च और फिर घर का खर्च आदि भक्त कल्याणी जितना पैसा कमाती थी वह काफ़ी नहीं था। लेकिन उसके पास दूसरा कोई साधन नहीं था जिससे कि वह अधिक पैसा कमाकर घर की जिम्मेदारियों को पूरा कर पाती। अतः भक्त कल्याणी मन ही मन सभी चिंताओं को दूर करने वाली जगत माता माँ संतोषी का
स्मरण किया तथा अपनी इस समस्या से मुक्ति हेतु प्रार्थना की। भक्त कल्याणी इतना तो जानती थी कि इस संसार में कोई अगर उसे इस कठिन परिस्थिति में साथ दे सकता है तो वह माँ संतोषी ही है, जो अपने भक्तों को कभी दुखी नहीं देख सकती। बाकी इस संसार में तो तथाकथित परिवार वाले हैं, वो तो सिर्फ समस्याओं में देखकर उसका उपहास ही उड़ा सकते हैं, मदद नहीं कर सकते। अतः भक्त कल्याणी ने माँ संतोषी को प्रसन्न करने हेतु तथा अपनी समस्याओं का निदान हेतु माँ संतोषी के 16 शुक्रवार के व्रत की संकल्प लेकर व्रत आरंभ किया। पहले ही शुक्रवार से उसके मन में ऐसा भाव आने लगा कि जो समस्या उसके दुखों का कारण बनी हुई है वो केवल कुछ दिनों में ही समाप्त हो जाएगी। दूसरे तथा तीसरे शुक्रवार तक भक्त कल्याणी के मन में असीम शांति का अनुभव हुआ। उसका मन पूरी तरह माँ संतोषी की भक्ति भाव में पूरी तरह रम गया। उसे ऐसा लगा कि उसकी उत्तरदायित्वों का बोझ माँ संतोषी ने अपने हाथों में ले लिया है। 5वां शुक्रवार पूर्ण होते होते उसकी माँ का स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक हो गया। उसकी माँ के शरीर में इतनी ऊर्जा आ गई कि ऐसा लग रहा था कि वह कभी बीमार ही ना पड़ी हो। डॉक्टर ने भी उसकी माँ की दवाइयों को पूरी तरह से बंद कर दिया। अब भक्त कल्याणी के ऊपर जो अपनी माँ की दवाइयों का जो जिम्मेदारी था वो पूरी तरह से दूर हो गई। ऐसा दिव्य चमत्कार देखकर भक्त कल्याणी का मन और भी माँ संतोषी के प्रति पूर्ण भक्ति भाव से भर गया और स्वतः ही उसके मुख से जय माँ संतोषी निकलने लगा। 7वां शुक्रवार होते होते भक्त कल्याणी के माँ के पापड़ का व्यवसाय तेजी से फलने फूलने लगा। अब इस पापड़ के व्यवसाय से आसानी से इतना पैसा आ जाता कि घर का खर्च आसानी से पूरा हो जाता। अब घर की आर्थिक स्थिति पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई थी। अब पूरा परिवार असीम आनंद के साथ जीवन व्यतीत करने लगा। 13वां शुक्रवार होते होते शहर के किसी बड़े स्कूल से पढ़ाने हेतु इंटरव्यू का कॉल आया, जहां उसे महीने का 30,000 रुपये देने को कहा गया। काफ़ी समय पहले भक्त कल्याणी ने ऑनलाइन इस स्कूल में आवेदन किया था। अब माँ संतोषी की कृपा से असंभव सा दिखने वाला यह कार्य भी पूर्ण होता दिख रहा था। भक्त कल्याणी माँ संतोषी को मन ही मन धन्यवाद कर इंटरव्यू देने शहर गई, जहां उसका चयन हो गया। जब उसे यह पता चला तो भक्त कल्याणी के आंखों से भक्ति रूपी अश्रु लगातार बहने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह माँ संतोषी को इस उपकार का धन्यवाद दे। बस उसका शीश माँ संतोषी के चरणों में पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से झुके हुए थे। 16वां शुक्रवार होते होते भक्त कल्याणी शहर के उस बड़े स्कूल में शिक्षक के पद पर चयन हो गया। भक्त कल्याणी के साथ साथ उसका पूरा का पूरा परिवार भी बहुत खुश हो गया। अब माँ संतोषी की दया से उसके जीवन से आर्थिक संकट पूरी तरह समाप्त हो गए। उसकी माँ तथा उसका छोटा भाई बहुत खुश थे। भक्त कल्याणी पूर्ण श्रद्धा के साथ माँ संतोषी के व्रत का उद्यापन किया, लेकिन
भक्त कल्याणी अभी भी कहीं न कहीं दुखी थी, लेकिन वो यह बात किसी को बताना नहीं चाहती थी। उसने कभी भी माँ संतोषी से भी इसके लिए प्रार्थना नहीं की। बस उसने अपने इस दुख को अपने मन में ही छिपा कर रखी हुई थी। उसके दुख का कारण यह था कि शहर में जॉब लग जाने के कारण वह अपने गांव तथा अपने परिवार को छोड़कर अकेले ही शहर में उसे रहना पड़ रहा था। कई कारणों से उसकी माँ तथा उसका भाई गांव में ही रहने को मजबूर थे। एक अनजान शहर में तथा अनजान लोगों के बीच सिर्फ माँ संतोषी के भरोसे ही वो वहाँ रह रही थी। लेकिन उसका मन अभी भी अपने परिवार के साथ रहना चाहता था। समय बीतता गया। कुछ महीनों के बाद जिस स्कूल में शिक्षक के पद पर जॉब लगा था, वहाँ से उसे प्रमोशन मिल गया तथा सीनियर शिक्षक का पद देकर उसकी सैलरी भी बढ़ा दी गई। भक्त कल्याणी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई तथा अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने हेतु शहर के ही प्रसिद्ध माँ संतोषी के मंदिर में जाकर माँ को मिठाई, धूप दीप तथा फूल माला से उनकी पूजा की तथा माँ की महिमा का बारंबार गुणगान कर माँ संतोषी के पावन चरणों में बार बार धन्यवाद करने लगी। भक्त कल्याणी ने कहा, हे ममतामयी माँ संतोषी, आपके पावन श्री चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद है। हे परम कल्याणी माँ संतोषी, आज आपकी कृपा से मेरा जीवन दुख के अथाह दलदल से निकलकर अनंत आनंद तथा सुख का अनुभव कर रहा है। हे माँ, ये सब आपकी कृपा से हुआ है। हे माँ, आपकी सदा ही जय हो। आपकी जय हो माँ, आपकी जय हो। समय बीतता गया। कई दिन बीत गए। अब उसका मन गांव में अपने परिवार से मिलने के लिए, उनके साथ समय बिताने के लिए व्याकुल होने लगा। इधर उसका परिवार भी कल्याणी को अपने से दूर होने पर मन ही मन दुखी होने लगा। लेकिन पैसे की जरूरत ने सभी को अपने मन को इस दुख को सहने हेतु विवश कर दिया। भक्त कल्याणी एक समय जब अपने कमरे में बहुत ही दुखी मन से यह सोच रही थी कि इस अनजान शहर में अगर उसे किसी प्रकार की कोई सहायता की जरूरत हो तो यहाँ ऐसा कोई नहीं जिसे वो अपनी सहायता के लिए बुला सके। यहाँ ऐसा कोई अपना नहीं जिस पर वह पूरे मन से विश्वास कर सकती है। ऐसा सोचकर उसकी आंखों से लगातार आंसू की धारा बहने लगी। अपने दुख में पल भर के लिए वह यह भूल गई थी कि जिस माँ संतोषी ने उसे यहाँ तक पहुँचाया है, उसके दुख को दूर किया है तथा हर कदम पर उसकी सहायता की है, वह अनंत सुखदायिनी ममतामयी माँ संतोषी हर पल उसके साथ है, चाहे वो कहीं भी रहे। अतः अपने भक्त को दुखी देखकर माँ संतोषी ने एक दिव्य लीला अपने भक्त कल्याणी के साथ की। अचानक जिस कमरे में वो दुखी होकर रो रही थी, वहाँ एक दिव्य प्रकाश चारों तरफ से फैल गया। प्रकाश इतना तीव्र था कि भक्त कल्याणी अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रही थी। बहुत प्रयास करने पर उसने जब अपनी आंखें थोड़ी बहुत खोली तो उसने देखा कि साक्षात माँ संतोषी उसके सामने खड़ी हैं तथा माँ संतोषी उससे कह रही हैं कि पुत्री, इस संपूर्ण संसार में तुम्हारे साथ कोई हो न हो, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम हर पल मेरी छत्र छाया में रहोगी। मेरी कृपा तथा दया सदैव तुम पर रहेगी। इतना कहकर माँ संतोषी वहां से अंतर्ध्यान हो गई। ऐसा दिव्य दृश्य देखकर भक्त कल्याणी आश्चर्यचकित हो गई।
उसके मुख से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। बस अब उसकी आंखों से माता संतोषी के प्रति भक्ति रूपी अश्रु लगातार बहे जा रहे थे। अगली सुबह जब वह अपने स्कूल पहुंची तो स्कूल के प्रधानाचार्य ने उसे एक सूचना दी, जिसे सुनकर वह वहीं माँ संतोषी की कृपा और दया देख गदगद होकर वहीं मन ही मन माँ संतोषी को धन्यवाद करने लगी। सूचना यह थी कि स्कूल की ओर से भक्त कल्याणी के गांव में ही एक बड़ा ब्रांच खोला गया, जो भक्त कल्याणी के घर से कुछ ही दूरी पर था। अतः भक्त कल्याणी को उस ब्रांच की जिम्मेदारी देकर कुछ शिक्षक के साथ गांव में स्कूल के संचालन का कार्य सौंपा गया और अगले ही सप्ताह उसे अपनी स्कूल के संचालन का कार्य करने के लिए गांव जाना था। स्कूल की ओर से उसकी सैलरी भी बढ़ा दी गई। अगले सप्ताह वहाँ अपने गांव के लिए रवाना हुई तथा सर्वप्रथम अपने भाई और माँ से मिलकर अपने ही घर के मंदिर में माँ संतोषी के सामने नतमस्तक होकर कोटि कोटि धन्यवाद कहने लगी। भक्तों, आज की यह कहानी हमें यह बताती है कि अगर माँ संतोषी के प्रति आस्था और विश्वास अटूट हो तो असंभव सा दिखने वाला कार्य भी संभव हो जाता है। माँ संतोषी बिना कहे ही अपने भक्त के जीवन से दुखों को तथा दुख के मूल को सदा सदा के लिए समाप्त कर देती हैं। जय माँ संतोषी। धन्यवाद।